चलिए, वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब DSSB के लिए हम देख रहे हैं और अभी जो बात होगी हम बात कर रहे हैं DSSB में जो जीए का पोर्शन है, जीए आपका कितने नंबर का आ रहा? 20 मार्क्स का आ रहा। और काफी कंफ्यूजिंग रहता है लोगों को कि इसमें सर क्या टॉपिक पढ़े जाएं, कौन से ना पढ़े जाएं और किसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, इस 20 मार्क्स को मैं ब्रेकअप किया हुआ हूं और ये 20 नंबर में काफी कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ें। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं वो स्टैटिक के पूछे जाते हैं। स्टैटिक कम से कम 10 से 15 टॉपिक आपका क्या होता है इसमें कवरअप होता है और काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पोर्शन आपके लिए बनता है इसमें जनरल अवेयरनेस या जीए, और तीसरा जो होता है वो जीएस क्या है। अब जनरल स्टडीज में काफी सारी चीजें जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब से भी क्वेश्चन। तो अभी हम वो पोर्शन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और उसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक इन द सेंस इसे जाना जाता है तथ्यात्मक अध्ययन के नाम से। और आपको पता होगा कि स्टैटिक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, या इसे जाना जाता है किस नाम से? कला एवं संस्कृति के नाम से। काफी कुछ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आर्ट कल्चर में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो टॉपिक रहता है हमारा, इसे जाना जाता है किस नाम से? इंपॉर्टेंट डांस इन इंडिया। पहला टॉपिक यही रहता है, इंपॉर्टेंट डांस इन इंडिया। इसे जाना जाता है भारत के महत्वपूर्ण, किस नाम से जानते हैं इसे? नृत्य के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट डांस या नृत्य कहिए, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। दूसरा टॉपिक बनता है आपका इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या इसे जाना जाता है महत्वपूर्ण स्मारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? स्मारक के नाम से। बहुत सारे स्मारक होते हैं। ताजमहल कब बनवाया गया, क्या चीजें थी, आगरा शहर किसने बनवाया, कैसी चीजें बसी हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के बिहाफ पर भी क्वेश्चन। और तीसरा इसमें रहता है फेमस डांसर। इसे जाना जाता है किस नाम से? फेमस डांसर के नाम से, या इसे जानते हैं महत्वपूर्ण नृतक के नाम से। जितने भी नृतक और नर्तकी होते हैं सबकी चर्चा हम इसमें क्या करेंगे? डिस्कस। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको हम रियल टाइम पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा बनेगा? इंपॉर्टेंट डांस इन इंडिया। पहले इसको शुरू करते हैं, यह हमेशा पूछा जाता है आपके इसमें। तो आज चर्चा होगी इंपॉर्टेंट डांस इन इंडिया, या इसे जानते हैं भारत के महत्वपूर्ण नृत्य के नाम से। अब आपको भी पता है डांसेस कई प्रकार के होते हैं और इंडिया में वैसे भी। तो स्पेसिफिक बात की जाए तो डांस दो प्रकार के होते हैं। एक जाना जाता है, इसे हम क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल डांस, या इसे जानते हैं हम किस नाम से? शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना गया। तो पहला बन गया हमारा क्लासिकल डांस। इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। और क्लासिकल के बाद दूसरा होता है, हमें जाना जाता है किस नाम से? फोक डांस। फोक डांस को हम जानते हैं किस नाम से? लोक नृत्य के नाम से जाना गया।
तो स्पेसिफिक रूप से बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट डांसेस की अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए डांस कितने प्रकार के हो गए, आपके यहां 2 प्रकार के होते। इन दोनों से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रकार के डांसेस थे हमारे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर क्लासिकल क्या होते हैं। पहला है क्लासिकल डांस या इसे जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के नाम से। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। दोज डिपेंड्स ऑन, कहां डिपेंड होते हैं बेटा, दोज डिपेंड्स ऑन गॉड एंड गॉडेस। सिंपल तौर पे कहा जाए तो गॉड एवं गॉडेस पे, मतलब किस पर आधारित होते हैं ये, पूरे के पूरे देवी और देवताओं पर आधारित होते हैं। देवी और देवताओं पर आधारित। और जो देवी देवताओं पर आधारित नृत्य होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, क्लासिकल डांस के नाम से जाना गया। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दूसरा जो बनता है, ये शास्त्रीय नृत्य जितने भी होते हैं उनमें क्या कहा गया, इट्स ऑथराइज्ड बाय द इंडियन क्लासिकल डिपार्टमेंट या साहित्य नाट्य कला अकादमी द्वारा डिपेंडेंट होते हैं। किसके द्वारा बेटा, साहित्य नाट्य कला एकेडमी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। साहित्य नाट्य कला एकेडमी अप्रूव या साहित्य नाट्य कला अकादमी द्वारा स्थापित होना चाहिए। साहित्य नाट्य कला अकादमी द्वारा, साहित्य नाट्य कला अकादमी द्वारा स्थापित होना चाहिए या इनको अप्रूव होना चाहिए। और क्या कहा गया, ये पूरे के पूरे डांस क्या होते हैं, गॉड और गॉडेस पे डिपेंड होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये स्टेट पैन इंडिया, इट फॉलो द पैन इंडिया, ये संपूर्ण भारत में होते हैं। कहां होते हैं ये बिल्कुल याद रखेंगे, संपूर्ण भारत में होते हैं। मतलब जितने भी क्लासिकल डांस है संपूर्ण भारत में। कितने हैं टोटल, इट इज 8। टोटल कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। काफी क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाते हैं कि कब बना, कौन सा बना, कहां बना। तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीजें हैं इसमें, तो साहित्य कला एकेडमी द्वारा इसको क्या किया जाता है, पूरा का पूरा दिया जाता है। दूसरा जो है आपका कौन सा बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो पर्टिकुलर कौन सा बनेगा, फोक डांस बनेगा। दूसरा जो बनेगा दूसरा जो है हमारा फेमस किसके लिए है, फोक डांस। तो इन्होंने कहा फोक डांस क्या होते हैं। फोक डांस को जानते हैं हम किस नाम से, लोक नृत्य। लोक नृत्य का क्या मतलब है, ये रीजनल होते हैं या रीजन पर या पर्टिकुलर क्षेत्रीय क्षेत्र पर डिपेंड होंगे। और जितने भी आपके फोक डांस होते हैं अगर वो रीजनल है, क्षेत्र पर विधिवत रूप से स्थापित हैं, तो इसने कहा तो ये क्या होते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी। ये कैसे चलते हैं, राज्य के अनुसार चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो फोक डांस थे जो रीजन के हिसाब से पड़े और राज्य के अनुसार चलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी कहानी क्या होती है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड द ट्राइबल। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द ट्राइब्स, मतलब जातियों को भी सम्मिलित करता है। किसको सम्मिलित करता है, ये जातियां एंड जनजातियां। जातियां और जनजातियों को क्या करता है,
सम्मिलित करता है। ये पूरी चीज इसमें क्या है, कॉमन रहती है। तो अभी तक हमने ये देखा, टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंट डांस इन इंडिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना। और डांस हमारे कितने प्रकार के बने, दो प्रकार के, एक था फोक और दूसरा क्लासिकल। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लासिकल डांस की। कौन कौन से क्लासिकल डांस बने, तो अगर आप स्टेट के हिसाब से चलें, ये इंडिया वाइज में चलेंगे, तो ये पूरा का पूरा रीजन, जो आपका ये पूरा रीजन है, इसे जानते हैं किस नाम से, नॉर्थ के नाम से। किस नाम से जाना गया, पूरे उत्तर में स्थित है सर। जब उत्तर में स्थित है तो इसे जानते हैं किस नाम से, नॉर्थ इंडिया के नाम से। हम देख क्या रहे हैं, अपने क्लासिकल डांस देख रहे हैं। क्लासिकल का क्या मतलब होता है, जो हमारे पर्टिकुलर कैसे डांस हैं, पूरे के पूरे शास्त्रीय। और सबसे पहला है नॉर्थ इंडिया, या इसे जानते हैं किस नाम से बेटा, उत्तर भारत के नाम से। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में कौन सा डांस है, तो याद रखिएगा द फेमस डांस इज द, इंपॉर्टेंट डांस हमारा बनता है यहां पर कौन सा, कथक। कौन सा डांस है, कथक। स्पेशली कहां है, नॉर्थ इंडिया, या इसे जाना जाता है उत्तर प्रदेश। अभी अभी आपको पता होगा यूपी काफी न्यूज में है, तो आपकी न्यूज इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कथक कहां का डांस है बेटा, आपको याद रखना है। कथक कहां का डांस बन गया आपका, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा बना आपके लिए, याद रहेगा कथक। क्लियर है, यूपी का क्लासिकल डांस है आपका कौन सा, कथक। 100% आपको ये क्वेश्चंस क्या हुए, पूरी तरह से क्लियर हुए। दूसरे राज्य में बढ़ेंगे, हमने कहा 8 राज्यों की चर्चा है, तो पहला आपको पूरी तरह से याद हो चुका होगा। तो पहला कौन सा बन गया आपके लिए, पहला बना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कथक। दूसरे चलते हैं, यहां गए, तो यहां लास्ट में एक स्थान है पर्टिकुलर, इसे जानते हैं किस नाम से, केरल के नाम से। और केरल के दो डांस बड़े फेमस है। बोले केरल में कौन सा सर, कथक में लगा दीजिए कली, तो बन गया आपका कथक कली। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि कथक कली कहां का है सर, तो कथक कली कहां का है, केरल का। कथक कहां का, उत्तर प्रदेश, और कथक कली कहां का बन गया, केरल का। दूसरा पूछा जाए तो कथक कली के बाद यहां पर स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जानते हैं इसे मोहिनी अट्टम। किस नाम से जाना जाता है, मोहिनी अट्टम। तो बिल्कुल याद रखिएगा, दो चीजें आपके लिए क्लियर हुई। अगर आपसे पूछेगा कि पर्टिकुलर केरल में कौन सा डांस है, केरल का क्लियर हो चुका है, केरल में दो डांस है। कौन कौन से, कथक कली और मोहिनी अट्टम। और कथक कहां का है, कथक आपका डांस है पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश। दोनों डांस आपको क्लियर होंगे 100%। ये दोनों आपके एग्जाम में, अभी एसएससी जीडी हुआ, वहां पर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा क्या किए गए, आपके लिए पूछे गए। तो आपका 100% क्वेश्चन यहां क्या हुआ है, क्लियर हो चुका है। तो बता दीजिएगा पर्टिकुलर इसी खुशी में कि कमेंट करके बताइएगा कि केरल में कौन से डांस है, दो। तो केरल में आपके दो डांस आ गए, कथक कली और मोहिनी अट्टम। इसके बाद बोले सर कहां जा रहे हैं, इसके बाद सर कहे और आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे एक स्टेट है, नाम है इसका आंध्र प्रदेश। इससे अलग हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी आपकी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ियां बड़ी फेमस है, तो आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी। कौन सा बन गया, कुचिपुड़ी। बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा, तो कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, कुचिपुड़ी आपका नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कहां का बन गया बेटा, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज अ फेमस फॉर आंध्र प्रदेश। तो हमारे 3 अभी तक आए हैं क्लासिकल। उत्तर प्रदेश में कथक, कथक कली और मोहिनी अट्टम केरल में, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। तीनों हमने 8 की चर्चा की, हमारे 2 और 2 4 आ चुके हैं। और राज्य कितने आए, 3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोले सर अगला कौन सा राज्य है, अगले राज्य की चर्चा करें तो यहीं पे लगा है, राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु। तो कमेंट करके बताइएगा तमिलनाडु की राजधानी क्या है, काफी बार पूछा गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी हमारी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी
चेन्नई, पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? तो इसी खुशी में उत्तर प्रदेश में कौन सा? कथक। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में, और आपका बना आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। तमिलनाडु में होता है, काफी इंपॉर्टेंट, डांस का नाम है भरतनाट्यम। नृत्य का नाम पूछेगा तो नृत्य का नाम याद रखिएगा भरतनाट्यम। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जाना जाता है इसे किस नाम से? भरतनाट्यम के नाम से, बिल्कुल याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बना? कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु में कौन सा बना? भरतनाट्यम। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके 4 आ चुके हैं। अगले 5वें में चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला जो स्टेट है हमारा, बोले सर कहां जा रहे हैं? राज्य का नाम है उड़ीसा। राज्य का नाम कौन सा बन गया हमारे? उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन सा होता है? उड़ीसा में याद रखेंगे ओडिसी। कौन सा डांस होता है? ओडिसी। उड़ीसा में बन गया ओडिसी। तो इसी खुशी में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे हम। सबसे पहले हमने शुरू किया लोक नृत्य। कितने प्रकार के लोक नृत्य जो होते हैं वो रीजन में होते हैं। सबसे पहला हमारा नॉर्थ इंडिया में बना कथक, या उत्तर भारत में हमारा कौन सा बन गया? कथक। दूसरा बना हमारा केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम। तीसरा बना आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम। उड़ीसा में बन गया ओडिसी। अगले राज्य में बढ़े, अगला राज्य है हमारा असम। काफी इंपॉर्टेंट राज्य है। तो अगले राज्य की चर्चा की जाए तो अगला राज्य कौन सा बना हमारा? असम। अगला राज्य कौन सा बन गया? असम। बिल्कुल याद रखेंगे। अब असम की बात की जाए तो बोलेंगे असम में कौन सा है? तो असम के लिए सबसे फेमस की बात की जाए तो असम में होता है आपका कौन सा? सत्रिया। असम में कौन सा डांस होता है? सत्रिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। तो ये आपके कितने राज्य हुए? 4 से 5 राज्य हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका पर्टिकुलर असम में कौन सा बना? सत्रिया। बिल्कुल याद रखिएगा, असम में कौन सा बन गया आपके लिए? क्षत्रिया बना है। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए बने। तो सबसे पहले उड़ीसा में हमने देखा ओडिसी, और असम में देखा सत्रिया। टोटल हमारे हुए कितने? अगला एक और राज्य है, राज्य का नाम है मणिपुर। बिल्कुल याद रखेंगे, राज्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य का नाम है हमारा मणिपुर। और मणिपुर में चर्चा की जाए तो मणिपुर में कौन सा डांस है? मणिपुर में जो आपका क्लासिकल डांस होता है दैट इज मणिपुरी। मणिपुर में कौन सा होता है? मणिपुरी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, मणिपुर में जो डांस होता है उसे जाना जाता है मणिपुरी। उम्मीद है आपके 8 हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात की किसके? उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में। दूसरे नंबर पे हमने कथकली और मोहिनीअट्टम केरला में हुआ। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हुआ कुचिपुड़ी, और चौथे पे तमिलनाडु भरतनाट्यम। 5वें में हुआ हमारा ओडिसी। 6th हुआ हमारा असम क्षत्रिया। टोटल 6 हुए। और डांस की बात की जाए तो डांस हुए 7। 8 डांस हैं, तो 8वां कौन सा बचा है आपका? उड़ीसा ओडिसी, मणिपुर मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहां के थे आपके? केरला के। 8th जो है आपका अपकमिंग है, डांस है छाऊ। ये बनने वाला है, अभी बना नहीं है, तो याद रखेंगे छाऊ। छाऊ कहां का नृत्य है? अगर आपसे पूछा जाए छाऊ डांस कहां का है तो बिल्कुल याद रखिएगा, छाऊ वेस्ट बंगाल में भी होता है। दूसरे नंबर पे ये झारखंड में भी होता है। वेस्ट बंगाल भी हो गया, झारखंड भी हो गया। तीसरे नंबर पे चर्चा की जाए तो ये बिहार में भी, मतलब तीनों जगह इसकी क्या है? कहानी है। तो एक बार इसको याद रखेंगे, एक बार आपको एक रिवीजन ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। टॉपिक था हमारा क्लासिकल डांस, और ये इसके टॉपिक होते हैं, बार नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ें।
3 टॉपिक है इसमें जो आपके काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में क्या है पूछे जाते हैं। तो पहला बना आपके लिए आर्ट एंड कल्चर में हमने डांस की बात की। डांस बेसिकली कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो जाना जाता है क्लासिकल डांस और फोक डांस। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लासिकल डांस क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं क्लासिकल की सबसे पहली कहानी है कि ये गॉड एवं गॉडेस के ऊपर होते हैं। बहुत सारे मंदिर भी बने हैं। तीसरी सबसे बड़ी कहानी है कि साहित्य नाट्य कला द्वारा होना चाहिए और संपूर्ण भारत से अप्रूव। सबसे पहला डांस लोक नृत्य आपके रीजन से होते हैं। सबसे पहला डांस है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो डांस आया वो पर्टिकुलर कौन सा बना? कथक। फिर इसके बाद दूसरा बना केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उड़ीसा ओडिसी, असम में सत्रिया, छाऊ वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार। इसके बाद हम बात करेंगे फोक डांस। कम से कम 6 से 7 फोक डांस भी आपको करा देंगे। अगला जो है फोक डांसेस की बात करें, मणिपुर का मणिपुरी। अगली जो बात है हमारी किसके बारे में होगी? फोक डांस। फोक डांस में पहला राज्य है हमारा, याद रखेंगे, J&K, या इसे जाना जाता है किस नाम से? जम्मू कश्मीर के नाम से। केवल 5 राज्य देखेंगे, उसके बाद अगले क्लास में होगा। तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में होता है आपका काफी इंपॉर्टेंट डांस का नाम है दुमहल। अगला जो डांस बना यहां पर कौन सा बना? दुमहल। तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सा बना? दुमहल, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। दूसरा डांस होता है जम्मू में, इसे जानते हैं राउफ के नाम से, राउफ लाला राउफ। और तीसरा होता है डफ। तो जम्मू में पूछा जाए तो जम्मू में इंपॉर्टेंट कितने आए? 3। कौन कौन से? सर एक तो डफ है, दूसरे नंबर पे दुमहल है और तीसरे नंबर पे राउफ है। ये तीनों कहां के हैं? जम्मू के। केरला का कमेंट करके बता दीजिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम। उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो कथक, छाऊ 3 राज्यों में। और जम्मू का बन गया डफ, दुमहल और राउफ। अगला जम्मू के बाद अगला राज्य है जिसे जानते हैं गुजरात। अगला राज्य जो बना गुजरात। सबको पता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में नवरात्रि के टाइम पर महिलाएं गोल गोल घूमती और वो जो गोल गोल घूम के डांस करती हैं उसे कहा जाता है किस नाम से? गरबा। और जब डंडा लेके डांस करती हैं एक दूसरे के सिर में मारने का प्रयास, तो उस डांस को कहा जाता है, छोटे छोटे डंडे लेके, तो उसे कहते हैं डांडिया। ये दोनों डांस आपके नवरात्रि के टाइम के, गरबा और दशहरे के टाइम पे डांडिया, दोनों नृत्य हो गए। ये दोनों सबको पता है। जो तीसरा नृत्य पूछा जाता है उसे जाना जाता है भवानी। किस नाम से जानते हैं इसे? भवानी के नाम से। तो हमने 2 राज्य किए, दोनों आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में कौन कौन सा आ गया? गरबा, डांडिया और भवानी के नाम से जाना जाता है। गरबा, डांडिया और भवानी के नाम से जाना। उम्मीद है दोनों राज्य याद होंगे। पहले हमने जम्मू किया, तो जम्मू में कितने आए? 3, डफ,
दुमहल और राउफ। गुजरात में गए तो गरबा, डांडिया और भवानी। अगला राज्य है राजस्थान। अभी अभी सरकार बनी है यहां। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है सर। राजस्थान में तो जयपुर बनता है। बोले हाँ सर जयपुर है, बिल्कुल जयपुर है। और भजन लाल शर्मा जी यहां के क्या है? मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट डांस है उसका नाम है काल बेलिया। नृत्य बनता है यहां पर कौन सा? काल बेलिया। बिल्कुल याद रखेंगे, पहला डांस है यहां पे काल बेलिया, तो राजस्थान में काफी इंपॉर्टेंट है काल बेलिया। दूसरा नृत्य होता है बंजारा। बंजारा ट्राइब भी है और उसके द्वारा जो नृत्य होता है उसे जाना जाता है किस नाम से? बंजारा के नाम से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राजस्थान में कालबेलिया और किस नाम से जाना गया? बंजारा के नाम से। राजस्थान में कालबेलिया और बंजारा के नाम से इसे क्या किया गया? जाना गया। इसी के बिहाफ पर काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते। असम में कौन सा डांस था? बिल्कुल याद रखिएगा, क्लासिकल में एक और है सत्रिया। असम में कौन सा बन गया था? सत्रिया। और सेवंथ ये आपका अपकमिंग है और ये वाला आपका मणिपुरी। फोक में हम अभी 3 ही देखेंगे आज के लिए। पर्टिकुलर कौन कौन से बने? जम्मू कश्मीर में डफ, दुमहल और राउफ। गुजरात में गरबा, डांडिया और भवानी। और राजस्थान में कालबेलिया और बंजारा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी जरूरी है, एक बार आप देख लेंगे। इसके आगे की जो क्लासेस है वो आपको मिलती रहेंगी नेक्स्ट क्लासेस, और पूरी की पूरी चीजें इसमें क्या होंगी? आपके लिए क्लियर होंगी। जो भी डाउट्स आपके बचेंगे, जीए वाला पोर्शन जो आपका DSSB में है पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। साथ में स्टैटिक जो 10 के 12, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक काफी बनते हैं। कभी राजधानी पूछ लेता है, कभी उनके पार्ट्स पूछता है, कहाँ के भाग हैं, उत्तर में राज्य कौन सा, दक्षिण में राज्य कौन सा। तो इससे आपको मैपिंग व्यू से ये पता चल जाएगा कि नॉर्थ साइड कौन सा, साउथ साइड कौन सा। एंड व्हाट इज द फोक डांस ऑफ द, फोक डांस कौन सा बना है इसमें पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें जो फोक डांस बना है वो आपका बना कौन सा? राजस्थान में 2 डांस आपको याद रखने हैं, कालबेलिया और बंजारा। गुजरात में गरबा, डांडिया और भवानी। जम्मू कश्मीर में आप डफ, दुमहल और राउफ। मणिपुर में मणिपुरी। छाऊ कहां बना? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब हुआ पश्चिम बंगाल। इसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार की कहानी क्या थी यहां? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। असम में सत्रिया। उड़ीसा सबको पता है, उड़ीसा में कौन सा डांस बना? उड़ीसा में आपका ओडिसी। बिल्कुल याद रखिएगा, उड़ीसा में आपका ओडिसी बना। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम। केरल कथकली और मोहिनीअट्टम। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक आपको पूरी चीजें ध्यान रखनी है। जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी हम रियल टाइम पे क्लियर करेंगे। थैंक यू।